नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गुलाम नबी आजाद को लेकर जिस बात का, जिस चीज का फिक्र था कांग्रेस में, वही हुआ और वही हो रहा है। गुलाम नबी आजाद पहले कांग्रेस का दामन छोड़ दिए, पहले इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनके समर्थकों ने भी इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए, यानी कि इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद से जब पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, कांग्रेस में आखिर इस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल है आखिर क्यों। देखिए दर्शकों, कुछ सवाल है, जिस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं चाहता हूं पहले आपको वीडियो दिखाऊं कि गुलाम नबी आजाद ने कहा क्या और उसके बाद ये कर क्या सकते हैं। तो पहले आइए आप सुनिए इस वीडियो को। उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से भी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी आजाद के अपने इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से वो दरअसल कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर तमाम वो कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं, कांग्रेस की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें अपनों ने जब मजबूर कर दिया तो निकलना ही होगा, जब अपने ही अपने पराये समझने लगे तो निकलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन तमाम लोगों के बारे में उन्होंने कह ढाया जो लोग गुलाम नबी आजाद को गलत ठहरा रहे थे, गुलाम नबी आजाद को गाली दे रहे थे, गुलाम नबी आजाद को धोखेबाज कह रहे थे, जिसमें चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास जी हो। श्रीनिवास ने क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर, वो देखिए। जो सिर्फ सत्ता और पावर के गुलाम थे वो आज आजाद हो चुका है, लेकिन इस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, एआईसीसी के लगभग सभी बड़े पद देकर उनका सम्मान किया, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, करीब 30 सालों तक राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में विपक्ष नेता बनाया। आखिर में उन्होंने पार्टी को क्या दिया? जिन राज्यों में आजाद साहब प्रभारी रहा है वो राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को खत्म करने का काम किया।
लेकिन जब जब पार्टी सत्ता में रहे, आजाद साहब के लिए सब चंगा सी था। जैसे ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए मना किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। भला इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। आजाद साहब ने पिछली बार जब चिट्ठी लिखे थे तब सोनिया गांधी जी ने बीमार थी, इलाज कर रही थी। आज आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, फिर से चिट्ठी लिखी है, तब भी मैडम सोनिया गांधी जी बीमार है और अपने इलाज के लिए विदेश में गई। मैं आज आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने पत्र में राहुल गांधी जी के ऑर्डिनेंस पढ़े जाने का जिक्र किया। राहुल जी ने ऑर्डिनेंस 2013 में पढ़ा था। आजाद साहब इतना ही दुखी थे, उन्होंने तब मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का सीट क्यों ले ली थी? 2014 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता क्यों बने? शायद इतने साल आजाद साहब ने इसीलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता प्यारी थी, उन्हें राज्यसभा कुर्सी प्यारी थी। जैसे ही कुर्सी गई, आजाद साहब खफा हो गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं आजाद साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने जाने में भले देर कर दी, आज कांग्रेस ऐसा नेताओं से आजाद हो गया है। आपने दोनों वीडियो देखा। आपने दोनों वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि गुलाम नबी आजाद अपने सफाई में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि दरअसल हमें पराया समझा गया, हमारा जो है बयान नहीं लिया जा रहा है, हमारा मशवरा नहीं लिया जा रहा है, हमारा आइडिया नहीं लिया जा रहा है, हमें बेवकूफ समझा जा रहा है, हमें मूर्ख समझा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और यही बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो अपनी पार्टी बनाएंगे जैसा कि उन्होंने कहा, और उसके बाद वो गठबंधन कर सकते हैं। बहरहाल ये क्यासों का सवाल है जिस पे बहस करना खुद की मूर्खता है। लेकिन एक चीज तो हकीकत है, गुलाम नबी आजाद ने जो किया है उससे सोनिया गांधी पूरी तरह से हैरान है। सोनिया गांधी आखिर क्या फैसला लेंगी? CWC का मीटिंग हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा तो हो गई, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ बहस हो रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये कोई नहीं जानता है। देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर न तो अभी तक चाहे वो राहुल गांधी हो, न ही फिर चाहे सोनिया गांधी हो, और न ही प्रियंका गांधी ने अपनी बयान रखी है, और न ही वो तमाम नेता जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने इन तमाम लोगों का। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।